तथागत जब श्रावस्ती में विहार करते थे, विहार का अर्थ होता है घूमना। उसी समय अदिन्नपूर्वक नामक का एक महाकंजूस ब्राह्मण रहता था। अपने इकलौते पुत्र के बीमार पड़ने पर भी उसने धन बर्बादी के भय से अपने लड़के का इलाज नहीं कराया। मरते समय लड़के ने तथागत को अपने घर के पास भिक्षा लेते हुए देखा और अत्यंत प्रसन्नचित होकर मृत्यु को प्राप्त हुआ। इसी प्रसन्नचित मनोदशा में मरने के कारण उसने देवलोक में जन्म लिया। जब अदिन्न को इसका पता चला तो तथागत को अपने घर भोजन पर आमंत्रित किया और कहा कि हे गौतम, आपको बिना दान दिए, बिना पूजा किए, बिना धर्म की बात सुने भी क्या केवल मन के प्रसन्न होने मात्र से देवलोक में उत्पन्न होते हैं? उसके प्रश्न के उत्तर में यह गाथा को सुनाते हुए तथागत ने कहा, हे ब्राह्मण, मनुष्यों के पाप पुण्य कर्मों का करने में मन अगुआ है, प्रधान है। प्रसन्न मन से किया गया पाप तथा पुण्य कर्म व्यक्ति के पीछे वैसे ही चलता है जैसे अपनी परछाई। कोई भी काम पहले मन में विचार किए बिना नहीं होता। शरीर और वाणी यदि गाड़ी का ढांचा है तो मन इंजन है। इंजन के बिना गाड़ी चल ही नहीं सकती। अतः बुद्ध ने मन को सभी कर्मों का अगुआ कहा है। विचारों के अनुसार ही कुशल और अकुशल कर्म होते हैं। शरीर पर घाव डॉक्टर भी करता है और शत्रु भी। लेकिन जैसे किसी शत्रु ने द्वेषवश घाव या चोट किया है, क्या वैसे ही डॉक्टर ने भी किया है? बाहरी चोट देखने के बाद भी मानसिक दशा में भेद के कारण दोनों कर्मों में अत्यंत भेद है। इस प्रकार चित्त के विशुद्ध होने से निर्वाण की प्राप्ति होगी और इस जन्म में भी व्यक्ति सुख से जिएगा। जैसे कहा भी जाता है कि आप भला तो जग भला। जैसा आपका मन होता है वैसा ही आप लोगों को देखने लगते हैं।